अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सैयद। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान हिस्ट्री। तो इसका भाई एक पार्ट हो गया था, तो सेकंड पार्ट रहता है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। इसको कैरी किया। नफ़रतें पैदा की हुई हैं कुछ जो हम लोगों ने जो देखा है जी, वो जो कश्मीर का इशू है वहाँ पे जुल्म हो रहा है, ठीक है हो रहा है, लेकिन अब ख़त्म हो जाना चाहिए इन चीज़ों को। मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादा ना मसले जो है ना वो हुकूमतों के हैं, अपने पैदा किए हुए, इधर से भी उधर से भी। उन्होंने जब वोट लेने होते हैं वो जनाब इधर का वो पाकिस्तान कार्ड यूज़ होता है, हम लोगों का जब होता है यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं हम लोग उधर का वो करते हैं जी, वो मोदी ऐसा फलां ऐसा। ख़त्म कर देना चाहिए ये जो पॉलिटिकल, ज़्यादा पॉलिटिकल झगड़े ही हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए। और आवाम जो है दोनों तरफ की जो है ना वो मिलजुल के रहें, प्यार में बसे रहें। जैसे यूरोप, सारा यूरोप में ऐसे ही है ना, वो एक दूसरे का मुल्क में जाते हैं आते हैं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, वो एक दूसरे के फलाह पे बूथ पे वही पैसा खर्च हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे होना चाहिए, इस हिते को बदलना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि हमें एक दूसरे के साथ मिलना जुलना चाहिए है। ऑब्वियसली जो यहाँ और वहाँ तनकीद जो चल रही है एक दूसरे के लिए, और एक जो नेगेटिव कमेंट्स चलते हैं इधर उधर, मीडिया जो रोल प्ले करता है उसको डेफिनेटली ख़त्म होना चाहिए। हमें मिल बैठ कर बात करनी चाहिए, और जिस तरह से अगर हम मिलना मिलाना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली दोनों तरफ जो है तरक्की की जो ज़्यादा इम्कानात नज़र आएंगे। आगे बढ़ते और लोगों से बात करें। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जुनेद जब्बार। जुनेद साहब क्या करते हैं? मैं सिंगिंग करता हूँ, साथ स्टडी कर रहा हूँ। बिल्कुल सही सर। ऐसा है कि आज हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस से लेके अब तक की रिलेशंस की, इंडिया और पाकिस्तान के सेपरेशन को 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हिस्ट्री क्या है हमारे रिलेशन? हिस्ट्री बस यही है जो सबके सामने है कि शुरू से ही ख़राब चले आ रहे हैं, और ना यहाँ के लोग चाहते हैं कि सही हो, ना वहाँ के लोग चाहते हैं, तो बस एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, और क्या। बिल्कुल सही सर। क्यों है, आपको क्या लगता है रीज़न क्या है इसके पीछे? 70 साल से एक रिवलरी को हम लोगों ने कैरी किया हुआ है और हम लोग उसको कैरी ऑन किए हुए हैं, क्यों? देखें, जहाँ तक बात है आम आदमी की, उसने बिल्कुल कैरी नहीं किया हुआ। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप क्या इंडिया को ज़्यादा तौर पे नापसंद करती हैं, आप इंडियन मूवीज़ देखती हैं, इंडियन सॉन्ग सुनती हैं, तो सब कुछ है कि आम आवाम का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये सिर्फ कुछ एक तबका है जो इस चीज़ को कैरी किया हुआ है। अब उसके बारे में ना हम जानते हैं ना वो जानते हैं, मतलब ये एक लिमिटेड जो है ना अमाउंट ऑफ पर्सनस है, बाकी इसके अलावा जो है आम आवाम पे तो कोई असर नहीं है इसका। सर आपको क्या लगता है कि ये जो रिवलरी है उसको किस तरह से जो है हम ख़त्म कर सकते हैं, इस अपने एंड से भी उनके एंड से भी? क्या आप सोल्यूशन जो है उसको रेकमेंड करें? सल्यूशन यही है कि अपने बारे में सोचना बंद करें, अपने मुल्क के बारे में सोचें। अगर हमें अपने मुल्क का ख्याल है तो आपको भी पता है कि जब हमारे किसी हमसाये के साथ ताल्लुक़ अच्छे होते हैं, जो भी मुश्किल परेशानियाँ होती हैं बंदे की दूर हो जाती हैं। और ऑब्वियसली हमारा 60 से 70% जो बजट है वो इसी वजह से जा रहा है कि हमारी सिक्योरिटी के ऊपर। और अगर हम उसी बजट को अपने जो है किसी और काम के अंदर लगाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो यही है कि अपने बारे में मत सोचें, अपने मुल्क के बारे में सोचें, और ये सोचें कि हमने किस तरह अपने मुल्क को जो है आगे लेके जाना है। सही सर, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इंडियन अवाम को? कोई मैसेज देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से? कोई बस यार अब सुना नहीं जा रहा यार बहुत हो गया, अब बहुत मीठी मीठी बातें कर ली। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि आवाम, मैं आपको ऐसे हजारों कमेंट्स दिखा सकता हूं, हजारों पाकिस्तानियों के जो मेरे लिए आते हैं, और उनसे समझ में आता है कि वहां की आवाम क्या चाहती है और क्या करती है, और वो किस नजरिए से हमें देखती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ के लोग भी सारे अच्छे ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग ज्यादातर अच्छे हैं, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान के इतने सारे चैनल चल रहे हैं। वहां पे मैं तो चुनौती देता हूं कि आप लोग अपने अपने जो भी चैनल वाले हैं, यूट्यूब चैनल वाले, आप लोग एनालिटिक्स में दिखा दो कि कहाँ के बंदे आपको सबसे ज्यादा देख रहे हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा। मैं तो दिखा चुका हूं कि पाकिस्तान के लोग कितने % देखते हैं, 1% भी नहीं देखते मुझे, तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं वीडियो पाकिस्तान के लिए नहीं बनाता, मैं वीडियो अपने लिए बनाता हूं, अपने देश के लोगों को जानकारी देने के लिए, अपने देश के लोगों को बताने के लिए कि भाई सामने वाले देश से ऐसी चीजें की जा रही हैं और उसका काउंटर ये है। तो ये मत कहिए कि ये जो मीठी मीठी बातें आके आप लोग कह देते हो ना,
आवाम तो चाहती है, आवाम तो चाहती है। आवाम कुछ नहीं चाहती वहां पे। आप बताओ, आपको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? क्या हमने कभी, इंडिया ने कभी आपके ऊपर जाकर अटैक किया? नहीं किया ना, चारों बार आपने किया। और ये मैं नहीं कह रहा यार, आपके यहां दर्जनों किताबें हैं जो आपके आर्मी ऑफिसर्स ने लिखी हैं, उसमें ये बात है। दर्जनों मतलब इंटरव्यू हैं जिसमें ये कहा गया है कि चारों बार लड़ाई आपने शुरू की, आपने हमला किया। चारों लड़ाइयों पे मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पे वीडियो बना रखा है, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। उनके इंटरव्यू मैंने लगाए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ भाई, और बड़े बड़े एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं, आर्मी के बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं, वो सब उन्होंने वहां पे बोला है। बड़े बड़े नेता हैं वहां पे, बड़े बड़े पत्रकार हैं वहां पे, उन सबके इंटरव्यू लगाए हैं मैंने। तो ऐसा नहीं होता ना यार, मतलब ऐसे तो हमें ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है क्योंकि आप लोग बार बार हमले करते हो। हमने कभी हमला नहीं किया आप पे, लेकिन आपका रवैया तो ऐसा है कि, और एक मोहतरमा कह रही थी कि हम तो पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। अच्छा भाई, पहले जाके घर तोड़ाओ, घर पर बम गिरा दो और फिर कहो कि हाँ आइए आइए, बहुत बढ़िया सर, आइए आइए, आपका बहुत स्वागत। ऐसे नहीं चलता। और पता नहीं ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं, मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं ये बात कह दूंगा। बेसिकली आपकी फौज ना भारत के ट्रैप में फंस गई है। आप लोग खैर मेरी बातों को, आप लोग को सीरियस नहीं ले रहे होंगे, मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा किस्सा बता देता हूं कि ये होता कैसे, ये साइकोलॉजी जो है क्या है। दो घर हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। तो जो गरीब वाला बंदा है उसमें वो अकड़ है कि मैं किसी भी सूरत में उससे कम तो नहीं हूं भाई साहब। वो अगर एक बाइक लाएगा तो मैं भी बाइक लाऊंगा, भले ही कर्जा लेके लेके आना पड़े। वो कार लेकर आएगा तो मैं भी कार लेकर आऊंगा, भले इसके लिए फिर से कर्जा लेना पड़े। तो भारत ने आपको इसी ट्रैप में सिक्योरिटी पे, डिफेंस पे फंसा दिया है। हमारे पास तो पैसे हैं, हमारी इकोनॉमी अच्छी है, हम तो खुद से खरीद लेते हैं, हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में शुरू कर दिया, बहुत सारी चीजें खुद बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम नई चीज ले आते हैं, अब बदले में आपको उसको, हमें पता है कि जब हम लेकर आएंगे तो आप दिखाने के लिए उसको कहोगे नहीं हमें काउंटर करना है, काउंटर करना है, काउंटर करना है, तो कुछ ना कुछ लोगे। अब आप ये एक इंडियन के नाते मत सोचिएगा कि मैं ये बातें कह रहा हूं, आप ये सोचिएगा कि भारत ने कैसे आपको इस ट्रैप में फंसाया है कि आपका ज्यादा से ज्यादा बजट डिफेंस पे चला जाता है, क्योंकि इसी ट्रैप का नतीजा है। लड़ाइयां अब आमने सामने वाली नहीं होती है ना बॉस, लड़ाइयां अब यहां पे लड़ी जाती हैं, यहां पे। और ये जो है ना वो भारत में बहुत ज्यादा है। आप मिलाइए इसको, मैं तो आप कह रहा हूं कि आप इस चीज को मिलाइए। हमने डॉक्ट्रिन बदल दी है पिछले कई दशकों से, 30-40 साल से हमने, 71 की लड़ाई के बाद से ना ये डॉक्ट्रिन हमने बदल दी। हमने कहा कि अब इससे हराना है। तो आप देख लीजिएगा, आप इकोनॉमी देखिएगा अपनी, 71 और 71 के बाद अब तक, मतलब करीब 20 साल उधर और 20 साल इधर, 40 साल में आपकी इकोनॉमी 71 में कहां थी, 71 में डॉलर कितने का था और आज कितने का है, 71 में आपकी इकोनॉमी कहां पहुंच गई है 71 से अब तक। अभी आपने HQ9B लिया चाइना से, J10C ले रहे हैं चाइना से, और भी बहुत सारी चीजें आपको हम लोग लेने पर मजबूर करेंगे। हालांकि पता नहीं, कहना नहीं चाहिए था, लेकिन तब भी चलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि सोचिए इस लिहाज से कि आप किस ट्रैप में फंसे हो। भारत से लड़ना फिजिकल रूप में भी और प्रॉक्सी वॉर में भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अगर जल्दी आप लोगों ने ये प्रॉक्सी वॉर हमारे खिलाफ बंद नहीं की ना तो बहुत भारी पड़ने वाला है आप लोगों पे। भारी तो अभी भी पड़ रहा है, वो दिख रहा है। इकोनॉमिकली आपको तोड़ा जा रहा है और आप टूट रहे हो। तो इसीलिए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना मेरे कमेंट्स में आके लोग, इंडिया ये है। एक भाई साहब अभी 2-4 दिन पहले, पता नहीं क्या नाम था, ट्विटर पे मुझसे लड़ रहे थे, तुम्हारे इंडिया की ऐसी, तुम्हारे इंडिया की वैसी, हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हमने भाई 75 साल से आप यही देख रहे हो, हमने तो 75 साल में देख लिया कि आपका देश टूट गया, हमारा तो खैर, और जो होना होगा होगा यार। लेकिन हमारे यहाँ ना यूनिटी बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ नहीं है। कुछ $100 में लोग आपके यहाँ बिक जाते हैं, बिकने वाले हमारे यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी लोग बिक जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है ना उसने पूरे देश को एक कर रखा है। और ये ट्रैप वाली बात मैंने कही ना, इसको आप एनालाइज करिएगा कि जो बात मैंने कही है ना वो बहुत बड़ी बात कही है। इसको एनालाइज करिएगा कि हमने आपको मजबूर कर दिया है कि आप पैसे खर्च करो,
कर्ज लेकर ही करो, लेकिन करो। चलिए जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो गए जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मेन पार्ट हमने जो एक बनाया था, सेकंड रहता था, तो कुछ भाई बोल रहे थे कि ज़रूर सेकंड पार्ट बनाएं, तो हमने सोचा भाई आज ही बना देते हैं, क्योंकि कल जो भाई सुहेल ने काफ़ी बातें कर दी थी, तो शायद मैं भी कुछ ओवर बोल गया हूँ, लेकिन बेस्ट यही है कि आज भी यही लोगों के कमेंट्स थे कि भाई आप बिना लॉजिक के बात ना करें। बिना लॉजिक के बाद ये है कि भाई आप प्रूफ दे दे किसी चीज़ का, या कोई भी आप बात बोलते हैं तो उस पर पक्का रहें। नेक्स्ट ये है कि आप हमें बताएं वो है क्या या क्या नहीं, क्योंकि आपकी तो डिमांड भाई यही होती है कि अगर आप बोलते हैं ठीक है, आपको बोलने से नहीं रोकते, लेकिन आप थोड़ा क्लियर करें इस चीज़ को, ठीक है ना। मेन पॉइंट तो यही बनता है भाई, ऐसे ही ना आप ही बता दें कि मेन पॉइंट यही बनता है ना कि नहीं भाई मैं अब यहाँ पे हवा की बातें छोड़ता जाऊँ, तो आपने क्या भाई समझना है, गलत बात है। ठीक भाई है ना? मैंने हवा वाली बातें कोई भी नहीं किया। आप मुझे एक बात बता दे, पुरानी वीडियो में मैंने वो हवा में बातें की है, हवा में इसमें बातें रियलिटी नहीं है, ये मैंने ऐसे छोड़ी है, इस पर झूठ बोला है, उस पर आप मुझे एक पॉइंट पर आप ही बता दे। चलो आपने कमेंट्स भी आप पढ़ते हैं, आप रिप्ले भी करते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं, आप मुझे बता दें कि ये आपकी बात गलत है। सबसे पहले जो हिजाब वाली बात है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, वो गलत हुई है। वो गलत आपने कैसे ब्लेम किया कि वो गलत कर रहे हैं। आप बताएं ना, कल जो आपने बात की थी, पता है भाई बात क्या है? 2 दिन से वो कॉलेज के बाहर बैठी हुई है, ठीक है, मतलब कि बुर्का पहनकर अंदर आप नहीं दाखिल हो सकती। ये जो आप कमेंट्स की बात कर रहे हैं, मैं आपके लोगों के कमेंट्स दिखा सकता हूँ जो ये बोलते हैं कि ये जहादी हैं, इनको अंदर नहीं आने देना, अगर हिजाब पहनना है तो पाकिस्तान में चले जाएं। ये मैं ऐसे आपको कमेंट्स दिखा देता हूँ। और आपके कमेंट्स जो होते हैं, मतलब जो कि अवाम के, जो आपके लोग जिनकी इतनी जलती है, आप मतलब कि जितना भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि आप मतलब कमेंट्स में मुझे ये बोलते हैं। हमारे लोग आपको कभी गाली नहीं देते, हमारे लोग आपके बातों से बातों में जवाब देते हैं, और हमारे लोग ना तो रिलीजन पर आते हैं। आपके एंड जो लोग की सोच होती है ना, वो रिलीजन पर होती है, अभी हमारा धर्म ऐसा है और आप कुछ नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के एक मुंह से धर्म का कभी सोचना कि वो धर्म को गाली दे रहा है। हमें सिखाया जाता है कैसे रिस्पेक्ट करनी है दूसरे धर्म की, और आपकी इतनी आईडीज बनी हुई है रिलीजन पर। शर्म करो, डू मर का मुकाम भाई है मेरी आपके। बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो पता है मसला मेन क्या है? अच्छा, क्या आपके मेन जो मसला है? मुस्लिम भाई है उन्होंने वीडियो बनाई है, ठीक है, फेस उनका चैनल है, वहाँ पे ये थी कि उनको नहीं रोका जाता था, ठीक है ना। सबसे पहले ये कि अब यहाँ पे स्कूल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जो यूनिफॉर्म है वो पहन कर सब जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे पहन कर जाते थे, लड़कियाँ जो थी हिजाब पहन कर जाती थी, वो इंटर होती थी। लेकिन पता है मेन मसला क्या बना था? वो एक अलहदा, वो हिंदू है, अगर हम मुस्लिम हैं तो वो हिंदुओं का देश है, ठीक है ना। नहीं, मुस्लिम भी है। फिर मेरी बात भाई, यार सुनो, मैं आपको बात का आपकी जवाब ही दे रहा हूँ कि आप बोलते हैं कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, लेकिन अबे हमें ये बातें आप आकर यूट्यूब पर ये ना सिखाएं कि हमारे मतलब कि हिंदुस्तान में बहुत अच्छे इधर इनको हकूक मिल रहे हैं सब अकलीतों को। ये बात करना फिर छोड़ देना, ये बोले कि उधर हिंदुस्तान को ही हकूक मिल रहे हैं। नहीं, वो सब अकलीतों की बात मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये ठीक है ना कि वो लड़कियां भाई हिजाब पर पहन कर जाती थी वो, लेकिन उनमें मसला ये हुआ कि वो जब मतलब अगर ब्रेक होती या कुछ भी होता, वो अलहदा से इकट्ठे बैठ जाते थे, ठीक है ना, सारे एकदम जैसे। तो ऐसे ना इस चीज़ को वो ठीक नहीं समझ रहे, वो एक ऐसा समझ रहे थे कि ये एक जमात बना रहे हैं, ठीक है। उनके भाई माइंड में आ रहा, ठीक है। ये यार सोच बात है तो ना। पूरी सुनो, अच्छा, बात एक पूरी जमात सुनो, बना रहा पूरी ना। बात सुनो। सुनो। वो इकट्ठे बैठ जाते थे, तो भाई इधर से वो जो हिंदू लड़के हैं, ठीक है ना, उन्होंने भी भाई अपना वो पहनते हैं, यहाँ पर एक पट्टा सा होता है ऐसे करके वो पहनते हैं भाई, जो रुमाल टाइप होता है वो ऐसे भाई पहनते हैं, ठीक है ना। तो भाई उन्होंने भी भाई पहनने शुरू कर दिए, तो वो उनकी आपस में लड़ाई होगी। जो वहाँ के थे ना, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस करते हुए उन्होंने ये कहा कि ना कोई हिंदू ऐसा करे, ठीक है, वो पहन कर आए, और ना ये हिजाब पहन कर आए, ये उनका मसला था आपस में। तो इस चीज़ को आगे से बढ़ा चढ़ा कर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया, भाई ठीक है मेरे ना। कश्मीर में
प्रिंसिपल था, उनको अलाउ था कि आप नमाज पढ़ें इधर कॉलेज में, स्कूल में, उस प्रिंसिपल को ओहदे से हटा दिया है। ये आपके यार ओहदे पूरे से कोई सवालों का नहीं जवाब हटाया। है। किसका जवाब है? किसका जवाब ये है? जो बातें कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं कि जैब पहनकर आप नहीं ऐसा कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, इधर अलाउ नहीं है। यार अलाव वाली बात नहीं, मैं ये बस आपको बता रहा हूँ। और ना ही किसी ने वहां से किसी को ओहदे से उठाया है और न हटाया, सॉरी। तो नेक्स्ट जो बात आप कर रहे थे कि वो जो आपने बेस की बात की थी, आपको थोड़ा सा माइंड में आपके मैं ये इन कर दूं कि सबसे पहले यहाँ पर अमेरिका को बेस पाकिस्तान ने दी थी स्टार्टिंग से। जबकि जब रशिया को तोड़ा गया था तो तब यहाँ पर बेस पाकिस्तान ने अमेरिका को दी थी। अगर अब नहीं दी तो पाकिस्तान ने अभी बेस दी sorry, थी, लेकिन पाकिस्तान ने ये नहीं बोला था कि आप बेस के तरीके अफगानिस्तान को तबाह कर सकें। अफगानिस्तान को नहीं, उस वक्त रशिया को तोड़ा गया था, ठीक है ना भाई। तो इसीलिए इन्होंने बेस दिए थे। सबसे पहले आपको कुछ पुरानी जो बातें थी वो मैं बता रहा था, ठीक है ना। हम अक्सर जो है ना हम पुरानी बातें लेकर आ जाते हैं इस चीज़ में, ठीक है। और रही बात जो आप बात करते हैं, तो वो सारे लोग बोल रहे थे कि हमने 4 बार आपने हमला किया, उसका जवाब आपको मिला नहीं। आपके जनरल, मैं कल भी बता चुका हूँ, आपके ही बंदे बता रहे हैं। अगर हमारे बंदे इस चीज़ को जाहिर कर रहे हैं, वो जनरल थे उस वक्त, उनकी ड्यूटियां थी, तो हम उस पर बोलने वाले कौन होते हैं? जबकि हमारे बंदे खुद के बोल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए भाई? यही चीज़ होती मेरी है बात ना। सुनो, मतलब कि उन्होंने इंटरव्यू दिए, उन्होंने इंटरव्यू में ये भी बोला है कि हमारे तो 93,000 सोल्जर थे ही नहीं, ये भी उन्होंने बोला है। ये भी आप दिखाएं ना, ये उन्होंने मतलब दिखाया कि आपने। एक बीच से वो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं ना, जो उसकी वीडियो बनाई थी, और वो ये बीच में बोल रहा था कि इसने एडिट करके एक एक कट लिया हुआ है। आप पूरे प्रोग्राम आप भी देख लें, हर न्यूज़ पर पड़े हुए हैं, पूरा उनका प्रोग्राम देखें, उनकी बातें सुने, तो आपको भी रियलिटी का पता चल जाएगा। जो मतलब वहाँ पे राहुल गांधी साहब है, तो ठीक है ना, उनकी स्पीच ठीक है, लेकिन मैं उससे हटकर जो आपको बोल रहे हैं ना कि वो 93,000 वाला, वो भाई सब कुछ हुआ है। वो आप उस वीडियो को अच्छा। देखें तो उस वीडियो में उन्होंने डिटेल से ये चीज़ें जाहिर की हुई हैं, ठीक है। और भाई इन्होंने तो ये भी डिटेल से चीज़ें दी हुई हैं कि अभिनंदन उधर 16 मतलब कि JF-16 थंडर गिराए थे इधर। F-16 जो एक की बात कर रहे हाँ, हैं, जो 16 नहीं थे, चार एक दरख्त भी इन्होंने गिराए थे, और ये बोल दिया कि ये पाकिस्तान के आर्मी के हमने नौजवान मार दिए। ये भी उनकी न्यूज़ में पड़ा हुआ है। वहाँ के इंटरव्यू लिया ये गया भी था उनकी लोगों न्यूज़ का, पर ठीक है भाई, ना। ये भी उनकी दी प्रिंट न्यूज़ पर है कि राइफल जीत गया है कि JF-10C से, बिल्कुल ऑलरेडी ऐसे- उन्होंने बता दिया है भाई बिल्कुल J-10C कहाँ पे ले ओ आए भाई, भाई, वो तो अभी की डील मैं हो रही है। आपको इनकी मीडिया के बारे में बोल रहा हूँ कि ये बातें उन्होंने ऑलरेडी बोल दी हैं पहले से। हाँ उन्होंने बोली हुई है जीड न्यूज़ की। मैंने न्यूज़ देखी है, वहाँ के लोगों का इंटरव्यू है, वो ये बात मान रहे हैं जो बालाकोट वाले हैं। तो हम उसको कैसे हटा सकते हैं? अगर आप अच्छा। चाहें तो आप इसके बाद हम बालाकोट वाली जो वीडियो है उस पर वो अच्छा, completely बालाकोट project में- है, तो उसका अच्छा, बालाकोट में इन्होंने मतलब कि मारे पाकिस्तान तो उन्होंने गिराए थे। तो भाई वो इस चीज को जाहिर कर रहे हैं। क्या वो भाई कोई पागल है जो ऐसे जाहिर कर तो देगा? पागल ही जाहिर करते हैं ना। नहीं भाई, ऐसी इधर को चीज पागल नहीं। बैठे हुए हैं, हमने सरप्राइज दिया, हम पागल थे, हमने दिया कि नहीं? दरख्त गिरा यार- जो इन्होंने गिराए थे वो हम दिखा सकते हैं भाई, वो इन्होंने गिराए हैं। भाई रियलिटी तो कोई भी नहीं दिखाता। अच्छा, कहीं भी चले जाओ, आपको कभी किसी ने रियलिटी दिखाई भी आज तक कुछ फिर मुझे जो बता। सरेंडर किया था वो रियलिटी कहाँ से आ गई? जो वो रियलिटी कौन दिखा रहे हैं? वो इंडिया वाले दिखा रहे हाँ हैं। जी। जहां पर हो रहा है वो इस चीज को रियलिटी दिखा रहे हैं। उसकी बकायदा वीडियोस पड़ी हुई हैं जिस पर दस्तखत हो रहे हैं, वो आपने नहीं देखी? अच्छा, वो दस्तक उसके हुए थे जब बांग्लादेश अलहदा हुआ था। बांग्लादेश अलहदा होता है तो जाए, हमें बांग्लादेश से क्या? पाकिस्तान नहीं बना, अलहदा हुआ कि नहीं? भाई तो पाकिस्तान अलहदा हुआ है तो अच्छा। इससे बांग्लादेश अलहदा हो गया ना। वो किस चीज की वजह से हुआ? आप देखते हैं कि जंग की बात कर रहे हैं। हमारे लोग मेरी- चाहते थे कि बांग्लादेश ना बने, हम भाई- उन्हें आज नहीं तो कल उसने अलग होना था, उस दिन हो गया, अच्छा हुआ। लो भाई, लो भी क्या भाई, यार आप ये से ये reality रहता हुआ है। है ना। आप जब आप एक मेरी बात सुने, जब एक आप अगले बंदे को बोल रहे होते ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे पहले खुद के में झांक कर देखें कि भाई आपके अंदर भी कुछ है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर इंडिया से आप अलहदा हुए हैं तो आपसे तो बांग्लादेश अलहदा हुआ है।
तो तो फिर एक- क्या हुआ? ठीक लेकिन है। हमने ये तो नहीं ना बोला कि हमने इसको गोली मारनी थी, उसको गोली मारनी थी। पाकिस्तान भी अलहदा हुआ है, ये आपको वो नहीं दिखाएंगे। आपका पार्लियामेंट मेंबर बोल रहा है कि हमने गांधी को गोली नहीं मारनी थी, जिन्ना को मारनी थी गोली। वो पाकिस्तान आपसे छीन कर ले गया, उसने अलहदा बनाया पाकिस्तान। तो ऐसी बातें भाई इनको होती रहती रियलिटी हैं, ऐसी बातें फिर होती रहती ठीक हैं है ना, हर वक्त ऐसी बातें भाई ऐसी बातों बातें को होती लेकर हम बैठ जाते हैं। हथियार खरीदते। अब उसकी मतलब कि आप उसका कॉन्फिडेंस देख लें कि हम आपको मजबूर कर रहे हैं हथियार खरीदने पर। नहीं भाई, मैं आज आपसे एक फाइनल इस बात बात करता को हूँ, मेरी छोड़ो भाई, बात सुनिए। डिफेंस के लिए सब कुछ करते हैं। करते हैं आपने सारा हथियार खरीदे हैं। पाकिस्तान अगर आप में हिम्मत है तो आप यूज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। डिफेंस को सब मजबूत करते हैं, पाकिस्तान भी करता है, बिल्कुल। आप भी करते हैं। बिल्कुल। आप ऐसा ना बोलें कि हमने मजबूर कर दिया। ये तो ऐसे जलन वाली बातें होती है ना मेरे भाई। नहीं, कोई नहीं, सोच समझ कर आए जलन तो। वाली नहीं, अभी तो मेरी- लिए हैं, मेरी अभी बात तो J10C सुनो। आना है, फिर आपको पता नहीं कौन सा दौरा पड़ना है। अभी तो वो एक छोटी सी आई, मतलब कि जो बोलते हैं यार, उसको छोड़ो, मुझे नाम नहीं भूल भाई, गया। मेरी बात सुने। आप जो रोज ये जंगों का भाई मामला जब भी चलता है तो हम उठ खड़े होते हैं। आप एक छोटी सी हमारे साथ वीडियो अच्छा, बना अच्छा देगा भाई। मेरी बात सुनो। ये एक बहुत डायलॉग बीच में मारते हैं कि हम पहला हमला कर नहीं किया नहीं किसी देश पर। करो तो सही, एक किया ना हमला, अभिनंदन वाला एक ही किया है ना। फिर आपकी हिम्मत कहाँ से आ गई? फिर आपके इतने डायलॉग कहाँ से आ गए? हम नहीं करते हमला, नहीं करते। करने की हिम्मत हो तो करो, लो, एक बार करो तो सही किसी पर। अगर हिम्मत है तो भाई उन्होंने किया किस पर? पाकिस्तान पर। आप बोल रहे तो हैं फिर कि वो उसको करे हुआ ना, क्या? तो भाई हमला हुआ कर क्या? गया, यहाँ भी गिरा, हमला वहाँ करके भी वापस गिरा, इस चला चीज गया। को ओ छोड़े भाई ना मेरी आप बात एक सुनो। चीज को पकड़ कर हमला ना बैठ हमला जाए। कर वापस चला गया। अब आज एक मिनट में बोल रहा था कि कुलभूषण यादव ने इधर 170 मारे हैं लोग, पाकिस्तानी आर्मी के लोग। लो, यार इस अब बात एक को तो- छोड़ो, आप इस बात पर ध्यान करो कि उसने इधर जेल में आकर पाकिस्तान के लोग मारे। इससे आपको क्या प्रूफ और चाहिए? इनकी मीडिया इनको क्या दिखा रही है? यार मीडिया की बात ही ना की करो मेरी, ठीक है ना। मैं तो ये आपको मीडिया ये- दिखा रही है, मेरी ये बात- कौन सा इधर आकर यार देखते हैं आप- और हम कौन सा उधर जाकर देखते हैं? हम मेरी भाई भी सुनी मीडिया करो के भाई। जरिए इंफॉर्मेशन लेते हैं। थोड़ा स्लो रहो भाई। आप थोड़ी सी डिस्कस करें मेरे साथ। मैं करना चाहता हूं तो आप करें, एक चीज को पकड़ कर खींचे नहीं। डिस्कस करना नहीं चाहते। मैं करना चाहता हूं, ठीक है ना। आप इस बात उनके को पीछू समझ। बने हुए हैं, लेकिन मैं उनसे नहीं डरता। आप डरते हैं तो डरते रहें, लेकिन पिट्ठू मैं वाली आपको जो भाई- रियलिटी दिखा रहा हूँ वही ठीक है। मेरी बात सुने, पिट्ठू वाली कोई बात नहीं होती। मेरी बात सुने, मैं हमेशा ये बोलता हूँ अगर कोई पाकिस्तान अच्छी कर रहा है तो मैं उसको अच्छा बोलता हूँ। आज बता दे कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान अच्छा नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। उन्होंने कभी बोला है वो यही बोलते हैं कि भाई आप हथियार खरीद रहे हैं, इंडिया के लिए खरीद रहे हैं। ओ भाई मेरे, आप इंडिया नहीं पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान का हर मुल्क दुश्मन है और हमने हर को जवाब देना होता है। अच्छा, हम जब इंडिया इंडिया की खरीदता तरह है। नहीं है कि कभी उनके पाँव में जाकर गिरो, कभी उनके पाँव में जाकर वो- गिरो। हम हर किसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रेडी होते हैं। ये नहीं कि हथियार बनाया और इंडिया के ऊपर ही जाकर गिराएंगे। हमें भाई सबको जवाब देना होता है। आपके जो मतलब के हैं अदर कंट्री, आप बोल रहे हैं अमेरिका को, जो अमेरिका के ये तो बोलेंगे नहीं ना, लेकिन हम ही अमेरिका अच्छा को मेरी बोलते हैं। मेरी बात सुनो। मैं ये जो पाँव में गिरने वाली बात नहीं करूंगा। मैं एक छोटी सी भाई बात करूंगा। सबसे पहले हमने IMF से कर्जा लिया, सऊदी अच्छा, अरेबिया आए ना, से लिया, उस चाइना बात से पर लिया। आया ना भाई गिरना इस हाँ, चीज को हाँ। बोलते हैं जिससे भाई जाकर ये होता विनती है करते इंडिया हैं। और तेरे में कोई फर्क नहीं बीच भाई- में। जब बात बात इंडिया- अपने पर आती है ना, आपने कर्जा लिया, बस ये बात। अच्छा वो क्या आप- किसके जाकर गिरे हैं, कहाँ गिरे हैं? मुझे यहाँ ये भी कुछ यहाँ डिटेल पर दो। कर्जे कुर्जे वाली बात नहीं नहीं हुई, तो वो यहाँ किस पर चीज पर गए? टॉपिक वाली बात करें। टॉपिक वाली कर्जा करें, लेते हैं, ठीक मुल्क है, के करें। हालात खराब होते हैं। इन्होंने भी कर्जा लिया नहीं है। यार- ये तब क्यों इन्होंने एक बार कर्जा लिया था? भाई उस बात को उस छोड़ो आप। बात को आप भी छोड़ो, इन्होंने कर्जा मुझे क्यों बताओ, एक बार मुझे लिया? बताओ कि गिरे को वो कहाँ जाकर गिरे? बस ये इस चीज इंडिया का नहीं भाई। गिरा। आप कहाँ मुझे ये गिरा? बता दो, इंडिया किसके लिए गिरा? कर्जा क्यों उन्होंने एक दफा लिया तो लिया क्यों? भाई वो गिरा जाकर कहाँ है वो अच्छा। बताएं। जो पहले इससे जो आप बात कर रहे थे ना कर्जे को, चलो मैं इस बात को नहीं भी मानता। चलो अच्छा, ये गलत। आप इस बात को मैं भी मानता हूँ। हमने कर्जा लिया मुल्क के दफा के लिए। कर्जा वापस कौन करता है? कौन करता है? हाँ? हुकूमत करती है। हमारे भाई जो ऊपर बैठे हैं वही करते हैं। वो तो ठीक, आप ये वो बताएं कि जिन्होंने इंडिया कहाँ जाकर गिरा, ये बताएं। जिन्होंने लेना होता है ना, जी। वो देते भी हैं कर्जा। ठीक है, ऐसे ही है ना। कितनी वसूली कर दी है भाई?
कितनी, हाँ हाँ कितना वापस कर दिया भाई? आपकी जो ये ब्लैक लिस्ट करते रहते हैं ना, जी इस भाई। महीने आपको ब्लैक लिस्ट से ऊपर निकल कर दिखाएंगे। ठीक है, वेट करो भाई। भाई ये बात इसको आपकी बोलते 63 हैं। शर्तें पूरी कर दी है, किसने की है? आपने की है, आपके इंडिया लोग ने की है, ये अलोक ने की है, मेजर गौरव आर्या ने की है, ये ठीक। पाकिस्तान ने की है। अब भाई कहाँ लड़ रहे हो, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए हो। नहीं, मैं आप आपको कहाँ दो से तीन कहाँ- पॉइंट क्लियर किए हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि या- आप चाहें कि आपके पॉइंट क्लियर हो। यही नहीं, फाइनल है। आप नहीं, मतलब कि आप बात और थी, मुझे पता था आपने इंडिया की तरह घुमा शुमा कर आपने यही आना कि आपने कर्जा लिया, और उनको बातें आती नहीं है। या आपके रिलीजन को आपके इस्लाम को गाली करेंगे, निकालेंगे। भाई करेंगे नहीं। और भाई मेरे बात सुनो यार, भाई नहीं आप करेंगे। सीरियस नहीं ले रहे टॉपिक मैं को। serious या ले रहा आपके हूँ। इस्लाम को गाली निकालेंगे, या एंड पर जो भी नहीं, बात ऐसी कोई बात घुमा नहीं शुमा है। कर आती मैं है ना, आपको यहाँ तो पे- आपको ये बोलेंगे आपने कर्जा लिया। ये हाँ, नहीं जी। पता कि इंडिया कहाँ जा रहा है। आपकी पार्लियामेंट में लोग खड़े होकर बोल रहे हैं कि दूसरा इंडिया, 2 इंडिया बन चुके हैं। तो यहाँ तो भाई 3 पाकिस्तान बने अवैसी फिरते हैं, पर अब क्या बोलना? अवैसी नहीं, पर ऐसी भाई कोई हुआ बात नहीं थी, अटैक, और पाकिस्तान इन में लोगों नहीं है। ये बोल रहे हैं कि उसने खुद अटैक करवाया है। ओ, यार क्या इनको यार बताऊं? असल में ना मैं बात जो है ना वो ठीक है, आप दोनों की सुन ली है सारी बातें। हाँ आपने सुनी, आप नतीजा निकाल दोगे भाई, क्या नतीजा निकल रहा है हम तो निकाल नहीं सकते। रिलीजन जो है ना वो सबको प्यारा होता है, और जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो हमारे रिलीजन को अटैक करते हैं, तो इस तरह का कोई जो है ना वो सीन नहीं है। मैंने खुद देखा और है यार वो कोई अदर लिहाज से कोई बात की होगी, शायद आपको अंडरस्टैंड तो भाई उन्होंने आइडिया बनाई हुई है इस्लाम पर। और मेरी बात तो सुनो भाई, इस्लाम पे वो फेक लोग होते हैं, वो फेक वो इंतशारी इंडियन लोग होते हैं भाई, फेक और कोई नहीं इंतशारी होता। लोग हैं। मे भी वो इधर ही आपके किसी में बैठ के उसने अड़ी बनाई हुई हो, तो वो सिर्फ तैश देने के लिए बैठा हुआ है। हमसे ज़्यादा वहाँ पे मुसलमान है, पाकिस्तान से ज़्यादा, पता है इस चीज़ का। अगर उन्होंने इस तरह के इंतशार फैलाना हो तो वो उनको फैला सकते हैं। उनको अब तक वो पता नहीं किधर से किधर जा चुके होते। इस तरह का कोई सीन नहीं, वो उनका रिस्पेक्ट करते हैं। आपको पहले ही बताया 3 से 5 लाख तक वहाँ पे मस्जिद जो है ना वो मौजूद है, ठीक है, और उनका वो एहतराम करते हैं, सारा कुछ हो रहा है। इस तरह का कोई सीन यार नहीं है। मैं ये पूरे दूसरी इंडिया को बात नहीं ये है टारगेट कि करता, मैं ये वो लोगों की लोगों बात को सुन करता रही हूँ है, जो बातें- चाहते हैं और जो करवाना चाहते हैं, जो ये सुनना चाहते हैं। पूरे भाई इंडिया कोई को मैं नहीं- नहीं टारगेट कर रहा कि पूरा इंडिया ही ऐसा है। वो ठीक है आपकी बात, वो दरमियान में सारे हर तरह के लोग मौजूद हैं। वो जो है ना वो लोग सर भी बता रहे थे कि यहाँ पे भी इस तरह के लोग हैं, नहीं उधर जो से चाहते हैं नहीं चाहते, ठीक है, उधर ये सारी चीज़ें हैं। तो दूसरा जो है ना वो यहाँ पे हम अगर बैठे हैं ना, तो वहाँ यहाँ पे एक जो वर्किंग हमने या जिस तरह हम बैठे हैं, तो हमारा बेसिक मकसद जो है ना वो ये नहीं है कि हम नफ़रत जो है ना वो पहले ऑलरेडी हमारे मीडिया ने या हमारे लोगों के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नफ़रत है। और नफ़रत क्यों है उसकी किसी को रीज़न को नहीं, किसी को पता कि रीज़न क्या है। वो एक लड़के ने सही बात की है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है इधर का, तो ये उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, जो उधर का आता है तो वो इनके अगेंस्ट, ये जो है ना वो थोड़ा सा ये मामला कैच करने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो है ना वो इन चीज़ों का शिकार ज़्यादा हो रहे हैं। तो वो बेहतर है कि हम जो है ना वो इन चीज़ों से निकले, और जितना हो सके हम जो है ना एक दूसरे को करीब आने की कोशिश जो है ना वो करें। और ये बातें ही होती हैं इंसान के अंदर से जो दिल से निकल रही होती हैं, यही जजमेंट होती है सर। तो आप कोशिश किया करें कि बजाय ज़्यादा हेट ऑफ वर्डिंग जो है ना वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर जो है ना वो एक उनको जो आप जो भी एक टॉपिक है या जो भी एक वो बात करते हैं उसका प्रॉपर आप आंसर दें, ठीक है। तो अगर आपके पास आंसर नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। तो टॉपिक के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमें यार बजाय इनके कि ये नफ़रतों को मज़ीद बढ़ाना के ना, हम जो है ना ये प्यार मोहब्बत को जो है ना वो ज़्यादा करीब लेके जाएं। क्योंकि दोनों मुल्कों का फ़ायदा, वो यूरोपियन कंट्री की उन्होंने मिसाल दी कि कितने यूरोपियन कंट्री जो है ना वो इकट्ठे हैं, एक दूसरे के तरफ उनका आने जाने का सारा सिस्टम है, वो एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। लेकिन हम जो है ना इधर इस खिते वाले वो लड़ाइयों में पड़े हुए हैं शुरू से लेकर अब तक, और अब भी जो है ना वो दिन ब दिन इसमें इजाफा ही हो रहा है। वो जो है ना वो बढ़ ही रही है बजाय इसके कि ये कशीदगी जो है ना वो काम हो। तो हम तो चाहते हैं कि भाई इसको काम होना चाहिए, और इसमें ही जो है ना वो फ़ायदा है हर चीज़ का। बाकी बिल्कुल। अमीरी गरीबी ये एक गलत मिसाल है कि वो अमीर हैं ये गरीब हैं, इस तरह का कोई सीन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ जो है ना वो बराबर ही सिस्टम है, कोई इस तरह का सीन नहीं है। ना कोई उधर वाले किसी से मांगते हैं, ये एक चलो उन्होंने मिसाल दी है, लेकिन इस तरह का कोई सीन नहीं है।
इनके इनके पास भी अपना सब कुछ है, बाकी मुल्की हालात चलाने के लिए वो मसले मसाइल आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह का जो है ना वो नहीं कि हम जो है ना वो बिल्कुल ही इस लेवल पे गिरे हुए हैं कि हम मांगने वाले हैं। तो ठीक है, एक उनको जो है ना वो पहले वाली पुलिसियाँ जिस तरह इनकी भी पहले हुकूमत आई हैं वो भी ज़्यादा करप्शन में इन्वॉल्व थी और उन्होंने भी उनको मजबूर किया IMF के जाने के पास। ठीक है, वो भी गए, उन्होंने भी ये सारे सिस्टम किए, लेकिन अब जाके ये इनको जो है ना वो खुदा का शुक्र अदा करने चाहिए कि इनको एक अच्छा लीडर मिला है और इनकी उन्होंने एक लाइन जो है ना वो सीधी कर दी है। तो उसके ऊपर वो लाइन के ऊपर जो है ना वो सारे डट के मुत्तहद यूनाइटेड होके जो है ना वो चले हुए हैं और अपने मुल्क के लिए जो है ना वो कर रहे हैं, सारे मेहनत कर रहे हैं। तो हम भी जो है ना वो यही चाहते हैं कि हमें भी कोई इस तरह की लाइन मिले। हम हर दफ़ा हर 5 साल जो है ना हम ट्राई ज़रूर करते हैं, ये कि नहीं करते, तो वो उल्टी पड़ जाती है क्योंकि हम अगले के दिल का या अगले का किसी को क्या पता होता कि अगले के दिल में क्या चल रहा है, वो क्या उसके अंदर सीन है। तो हम तो हर दफ़ा यही कोशिश करते हैं कि हमें शायद ये लाइन अच्छी मिल जाएगी, लेकिन वो बदकिस्मती से जो है ना वो सही तरह मिलती नहीं है। अभी भी होप है। अब असल में वो पुरानी जो है ना वो मसले मसाइल इतने छोड़ के गए हुए हैं कि हम उनको कवर नहीं कर रहे एज़ पर मीडिया या एज़ पर गवर्नमेंट हमारी, कि वो हमारे लिए जो है ना वो कुएँ इतने खोद के गए हैं जिसको भरने के लिए जो है ना हमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। तो ठीक है, अगर उनको वक्त लग रहा है या जिस तरह अभी वो कर रहे हैं, तो अल्लाह करे कि वो एक सीधी लाइन पे आएँ और हम भी जो है ना वो इंडिया की तरह एक जो है ना वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना वो तरक्की की तरफ निकलें बजाय इसके। तो बाकी अल्लाह खैर करे। बिल्कुल ऐसे ही। हमारी दुआ है कि यार बजाय इसके कि हेट को में इजाफा करने की बजाय जो है ना हम थोड़ा सा इन चीज़ों से पीछे हटें। बहुत सारे लड़के जो दोस्त वगैरह जो है ना वो बातें भी करते हैं हमारे साथ, चैट पे हैं और वो भी बजाय इसके कि वो हेट की बजाय हमें प्यार से हमारे साथ बात करते हैं। वो सारा कुछ वो लगता ही नहीं है कि वो जो है ना जिस तरह लोग समझते हैं इस तरह की उनमें कोई चीज़ नहीं है। वो पढ़े लिखे हैं और उनके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है और प्यार करने वाले हैं। हम भी करते हैं उनके साथ। बाकी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता इधर भी कोई है तो वो भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।